ये कहानी है सचिन और शिवानी की। इस कहानी में इस तरह लिखा गया है कि आखिरकार क्यों चुड़ैल का अधूरा प्यार रह जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में ये सुनने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को लास्ट तक सुनेंगे। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, क्योंकि आप लोग कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। तो दोस्तों कहानी को आप लोग गौर से सुने। तो दोस्तों चलिए इस कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। चुड़ैल का अधूरा प्यार पार्ट 1। 19 साल पहले की बात है। रघु और उसके माता पिता अपने पूर्वजों के गांव रहने जाते हैं। सचिन के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया था और उनसे वो घर भी ले लिया गया था जो कि कंपनी ने दिया था, और काफी समय तक कोई और नौकरी ना मिलने के कारण उनके पास अपने गाँव आना पड़ा। उनके गाँव का नाम कसौरी था, जो की बहुत ही छोटा सा गाँव था और 3 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ था। लेकिन यहाँ पर हर तरह की सुविधा थी, पर यहाँ के लोग शाम के 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि गाँव घुसते एक बहुत पुरानी हवेली पड़ती थी। गांव वालों को कहना था कि वहाँ पर एक भयानक और बहुत ही सुंदर और गुलाबी आंखें वाले एक चुड़ैल रहती है, जो कि कभी पहले यहाँ के आसपास के सभी गांव की महारानी की बेटी सुहानी है, जो 110 साल पहले गलती से उन हवेली के कुएं में गिर गई थी। जब वो किसी तरह कुएं से बाहर निकाल कर हवेली के अंदर आ गई तो वहाँ के एक बूढ़ी काकी ने सबको ये बताया उस कुएं में बुरी शक्तियां का वास है। अब सुहानी के अंदर काली शक्तियां ने प्रवेश कर लिया। सभी फिर उसको मरने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सब देख कर सुहानी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो चीख चीख कर सबको बताती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन खुद उसके माता पिता उसकी बात नहीं मानते। फिर सुहानी बहुत दूर कहीं चली जाती है उस हवेली से। उसके बाद 2 साल के बाद चुड़ैल बनकर लौटकर वापस आती है। हवेली के सभी लोग पर काला जादू कर देती है और गांव के कुछ लोगों को पर भी धीरे धीरे करके 1-2 महीने के अंदर सभी लोग मर जाते हैं। फिर सुहानी उस हवेली के अंदर चली जाती है और महारानी की तरह सज सवर कर रहती है। जो भी शाम को 6 बजे के बाद उसके हवेली के आसपास भी जाता है वो उसको पकड़ कर मार देती है। वो सिर्फ शाम के 6 बजे के बाद ही अपनी हवेली के आसपास सबको दिखाई देती है, क्योंकि इसी वक्त वो कुएं में गिरी थी। वह एक अप्सरा की तरह खूबसूरत है। जो भी उसकी गुलाबी आंखें देखता है उसका दीवाना हो जाता है। इधर सचिन और उसके माता पिता सभी लोग अपने गांव वाले घर को अच्छे से साफ करके उसमें रहने लग जाते हैं। यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए थे। सचिन और उसके पिता दोनों एक साथ नौकरी लग जाती है। सचिन अभी कॉलेज में 2nd ईयर में पढ़ रहा था, तब भी उसकी नौकरी लग गई थी। सचिन को कॉलेज के सामने वाली लाइब्रेरी में नौकरी लगी थी। एक दिन सचिन घर आ रहा था कि हवेली के पास उसकी साइकिल खराब हो गई। फिर बहुत तेज हवा बहने लगी और कुछ देर में ही बहुत जोर जोर से बारिश होने लगी। सचिन मन में ही सोचने लगता है इतनी काली रात और ये भयानक बारिश, ऊपर से साइकिल भी खराब हो गई। सचिन पूरी तरह से भीग गया था और ठंड से कांपने लगा। फिर उसके सामने से हवेली में रोशनी आती दिखाई दी। सचिन हवेली के बाहर अपनी खराब साइकिल को खड़ी करता है और फिर कोई है बोलकर हवेली के अंदर चल जाता है। हवेली में हर तरफ मोमबत्ती जल रही थी और सामने आग जल रही थी। हवेली को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बहुत पुरानी हवेली है और इसमें कोई भी इंसान नहीं रहता होगा। सचिन जल्दी से जाकर अपने कपड़े और खुद को आग के सामने खड़ा होकर सुखाने लगता है। जब कुछ हद तक उसके कपड़े सूख जाते हैं और उसका शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है तो इधर उधर देखने लगता है। उसको ये नहीं मालूम था कि ये हवेली किसकी है और यहाँ चुड़ैल रहती है। उसकी नजर एक तस्वीर के ऊपर जाकर रुक जाती है। वो तस्वीर सुहानी की थी। 110 साल के बाद भी उसकी वो तस्वीर आज भी उतनी ही सुंदर लग रही थी। सचिन उसकी तस्वीर के पास जाता है और उसकी तारीफ करने लगता है। क्या आंखें हैं तुम्हारे चेहरे में भी चमक रही हो, कितनी खूबसूरत हो तुम, बिल्कुल अप्सरा की तरह। सचिन को नहीं पता था कि उसे सुहानी देख रही है और उसकी तारीफ सुन रही है। सचिन तो बिना कुछ सोचे समझ बस तारीफ करता ही चला जा रहा था। सुहानी चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि पहली बार उसकी किसी ने इतने प्यार से तारीफ करी थी। नहीं तो सभी गाँव वाले और उसके खुद के माँ बाप ने भी उसको बुरा भला ही कहा था। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर सुहानी उसके पास जाती है और उससे पूछती है तुम कौन हो, यहाँ कैसे और क्यों आए, और क्या तुमको डर नहीं लगता है। सचिन बोलने लगता मेरा नाम सचिन है और मैं अपने घर जा रहा था तो मेरी साइकिल खराब हो गई और बहुत तेज बारिश भी होने लगी। मैं किसी तरह आगे बढ़ ही रहा था कि ये तेज हवाएं मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी और फिर मुझे ठंड भी लग रही थी, इसीलिए आपके हवेली में रोशनी देखकर मदद के लिए आ गया। आप बोल रही थे ना कि डर नहीं लगता है, डर क्यों लगेगा। सुहानी बोलने लगते तुम्हें गाँव वालों ने नहीं बताया क्या इस हवेली में एक चुड़ैल रहती है। सचिन बोलने लगता अच्छा अगर यहाँ चुड़ैल रहती है तो आपको डर नहीं लगता है, आप यहाँ अकेले
कैसे रह रहे हो? सुहानी बोलने लगती ये मेरा घर है तो इसमें रहने में मुझे क्यों डर लगेगा? सचिन बोलने लगता आपका नाम क्या है और आप यहाँ अकेले ही रहते हो क्या? अच्छा और एक बात बोलूं, आप बहुत अच्छी हो, अपने मुझे यहाँ रुकने के लिए मना नहीं किया रहा। सुहानी बोलने लगती अच्छा ये सब हटाओ, तुमको भूख लगी होगी, चलो खाना खा लो। फिर दोनों कुछ देर तक बातें करते रहते हैं एक दूसरे से। जब बारिश बंद हो जाती है तो सचिन उसे विदा लेकर अपने घर के लिए निकल जाता है। सचिन जैसे ही घर पहुंचता तो उसके माता पिता उसे पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना बेटा, कहाँ थे इतनी रात में, क्यों घर आए हो? बेटा ये शहर नहीं है, ये गांव है और यहाँ के लोगों का कहना है रात में चुड़ैल घूमती है इधर उधर। दोस्तों क्या वो चुड़ैल सचिन को वाकई में छोड़ दी है या कोई सपना था, या उसको बंदी बना कर रख ली है वो चुड़ैल और उसके प्यार में वो चुड़ैल अंधा हो चुकी है? क्या सचिन को जाने नहीं देगी अपने महल से, या कोई वहम या सपना था जो उसके माँ के पास पहुंचा सचिन? आगे क्या होने वाला है दोस्तों सचिन और चुड़ैल के साथ? क्या वो चुड़ैल सचिन को वाकई में मार डालेगी? जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।